दूसरी तरफ क्या पेसा से बढ़ेगा पावर? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में मंगलवार से पेसा एक्ट लागू होने जा रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के मंच पर इसकी घोषणा की जानी है। और अब सवाल इस बात पर भी है कि पेसा वनवासी हितों के लिहाज से किस हद तक कारगर हो पाएगा। आदिवासी के जो अधिकार है वो बढ़ाने के लिए ये कवायद क्या वाकई में आने वाले समय में रंग ला पाएगी? दरअसल इस एक्ट के लागू होने के बाद ग्राम सभा की ताकत में इजाफा हो जाएगा। जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर उनका अधिकार होगा। इलाके में विकास कार्यों के लिए भी ग्राम सभा की सहमति लेना जरूरी हो जाएगा। इतना ही नहीं, आदिवासियों पर केस करने से पहले पुलिस को ग्राम सभा को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। गांव के विवाद भी ग्राम सभा में ही सुलझा लिए जाएंगे, यानी कि पुलिस तक पहुंचने से पहले उसको आपस में समझौता करके और जो भी दिक्कतें, समस्याएं उनको जानकर आपसी समझौते से सुलझाने की कोशिश होगी। ग्राम सभा को गांव की सीमा में नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री पर निगरानी और रोक लगाने का पूरी तरीके से अधिकार मिल जाएगा। और यूँ भी कह सकते हैं कि यह एक्ट दरअसल आदिवासी समुदाय को खुद के लिए शासन के अधिकार को मान्यता देता है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है। इस जानकारी के लिहाज से ये कहा जा सकता है इसमें कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद यकीनन वनवासियों को ताकत मिलेगी। उनका जो अधिकार है वनवासी वन संपत्ति पर, जंगलों पर, जमीन पर, वहाँ के संसाधनों पर, वो उनको मिल पाएगा। हालांकि इसके जरिए कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने हैं, 47% आदिवासी सीटें आरक्षित है और लगभग 78 ऐसी सीटें हैं, 78% सीटें जो ऐसी है जहां पर आदिवासियों के वोट का फर्क पड़ता है, यानी कि उनका मताधिकार का जो इस्तेमाल है उससे बदलाव आता है। जाहिर तौर पर इस तरह के कानून के लागू होने के बाद ये बीजेपी के पक्ष में ज़रूर काम करेगा और इससे कितना फ़ायदा आदिवासी समुदाय को हो पाता है ये भी देखना होगा। क्या उनके जीवन में बदलाव हो पाता है और क्या पेसा कानून वाकई में उनको ये अधिकार देगा, सशक्त करेगा। तो ग्राम सभा के पास ताकत आ जाएगी कि वो संसाधनों पर बिना स्वीकृति उनके आगे निर्णय के कोई काम नहीं होगा। गांव में किसी बात पर कोई दिक्कत, समस्या है तो उसके लिए भी उनसे पहले बात की जाएगी। किस तरह का कोई विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए भी ग्राम सभा में ही पहले जाया जाएगा। पुलिस किसी की गिरफ्तारी आदिवासी समाज से करती है तो उसके पहले उसे बताना होगा, तभी जाकर उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। और ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस पेसा कानून के तहत अधिकार के तौर पर उनको दी जाएगी। तो आदिवासी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति का संरक्षण होगा। पेसा कानून जब लागू हो जाएगा, बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़े नायक है और ऐसे में उनकी जयंती के मौके पर उनको इस तरह से सशक्त करना ये उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के संगठन के लिए भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे लागू करने वाले हैं। कल से ये लागू हो जाएगा। 54,903 गांवों में इसका असर दिखेगा।